क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ के देखेंगे अब, ठीक है। अब देखो ये है सोशल स्टडीज़, यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर है वो 27 फरवरी शिफ्ट 2, ठीक है, उसका पेपर है। देखो जैन 91 से 150 तक देखेंगे, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो फर्स्ट थे ऋषभ देव जी, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, लेकिन ये ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा पार्श्वनाथ जी राइट होगा, क्योंकि ऋषभदेव फर्स्ट थे। और जैन धर्म के 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ जी चॉइस थे, जो महावीर स्वामी जी, ठीक है। ओके, साथ साथ में हम इसके अलावा भी बात कर लेते हैं, ठीक है। 22वें शायद नेमिनाथ जी है, ठीक है। अब देखो 92 को देखो, 92 को देखो भाई, 92 इसमें होगा पार्श्वनाथ, ओके। 92 को देखो। अब देखो अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र नहीं था? तो इस तक्षशिला था, उज्जैनी था। अब इसमें कौशाम्बी और स्वर्णगिरी में, तो ये स्वर्णगिरी जो राजस्थान का जालोर है उसको कहते हैं। आई थिंक इसमें होगा ये स्वर्णगिरी या फिर कौशाम्बी, इनमें से दो में से एक होगा। तो राजस्थान में जो स्वर्णगिरी है, आई थिंक जहाँ तक हो सके ये या फिर ये COD में से एक होगा, ठीक है। तो ये आपको देख लेना, स्टार लगा देती हूँ मैं इसमें, क्योंकि कन्फ्यूज़न है तो कई क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखो अल नीनो का जन्म सामान्यतः माह में होता है। तो अल नीनो और ला नीना ये दो जो धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, और ये इनकी जो उत्पत्ति होती है वो दिसंबर माह में होती है, ठीक है। अल नीनो और ला नीना, जिसे जो ईसा की बेटा और बेटी मतलब पुत्र और पुत्री कहा जाता है, ठीक है। ये दो धाराएं हैं जो कि ये दिसंबर में उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखो ये स्थानीय ज्ञान को सामाजिक, ये सामाजिक विज्ञान टीचिंग मेथड से संबंधित है। स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल करना चाहिए? क्यों शामिल करना चाहिए भाई स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में? ताकि है वो CO होगा इसमें, पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन से और परिवेश से जोड़ने और सिखाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन C इज राइट आंसर, ठीक है। सी किया है मैंने, ठीक है इसमें। अब देखो इसमें देखो 95 में होगा, 95 में क्या होगा कि बेवर जो यहाँ पे है वो कृषि दे रखी है और क्षेत्र दे रखा है। तो बेवर है वो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। पोंडू आंध्र प्रदेश का है। कुमारी पश्चिम घाट का। वालर जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालर, तो इसमें हो जाएगा ABCD, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 96 तो इसमें होगा सिंगार चौरी। निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे होगा सिंगार चौरी प्रसाद, ठीक है। तो ये आप देख लेना, सिंगार चौरी प्रसाद निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ के किले में अवस्थित नहीं है, ठीक है। अब देखो एकदम 97 में देखो, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून का निर्माण नहीं कर सकती? तो यहाँ पे है नहीं कर सकती, इधर देख लो भाई, नहीं कर सकती है। तो किस पर नहीं कर सकती है? कृषि, बंदरगाह, भूमि। तो भाई देखो कृषि ये राज्य कर सकता है, भूमि पर भी कर सकता है, सार्वजनिक जो प्लेस है उस पर भी कर सकता है, लेकिन ये जो बंदरगाह है पर इस पर है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जो संसद है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पर कानून का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून का निर्माण नहीं कर सकती? तो इस पर नहीं कर सकती, क्योंकि इस पे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारी कानून बनाती है, जबकि तीनों पे है वो राज्य बनाती है, ठीक है। इसमें ये राइट होगा, ठीक है। जो B है बंदरगाह, B से बंदरगाह, ठीक है। ये मसरू, मीरे बादला और नौरंगशाही का संबंध किससे है? तो इसमें है वो बर्तनों के नाम पर और महिलाओं के जो वस्त्रों के प्रकार, तो इनमें से एक होगा, या तो बर्तनों के नाम या फिर महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं उनसे संबंधित है। तो A और B में से एक होगा, ठीक है। इसके स्टार लगा लेना, ठीक है। तो आई थिंक है वो इसमें महिलाओं के जो वस्त्र हैं उससे संबंधित है ये, ठीक है। तो इस पे स्टार लगा लेना 98। अब देखो 99 में देखो
भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए हैं? तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसमें जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं, और 12वीं अनुसूची हमारी है वो नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें 18 विषय है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है, ठीक है, और इसमें विषय है वो 29 है। अब देखो नेक्स्ट, किस प्रजा 100वां है, 100वां, ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन। किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से था? तो जैसलमेर प्रजामंडल का संबंध है वो सागरमल गोपा से था, जिसमें उन्होंने लिखी जो पुस्तकें लिखी थी, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, इनको वही जो जेल है जैसलमेर वाली उसमें जिंदा जलवा दिया था, ठीक है, जिंदा जलाया गया था इनको जेल में, ठीक है। तो ये जैसलमेर रियासत से संबंधित है। अब देखो सपन प्रिया कहानी की रचना किसने की हुई? सपन प्रिया, ये हिंदी का लगता है बस। सपन प्रिया ये विजय जान दे था, जिनको बिज्जी कहा जाता है, बिज्जी, ठीक है। सपन प्रिया किसकी है? सपने, ये विजय दान देता की करती है। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री कोण बनाता है? ठीक है, तो पृथ्वी का अक्ष है वो इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री। ऑप्शन ए इज राइट। जावा का प्राचीन नाम क्या है? जावा का प्राचीन, ये पढ़ा हुआ है या नहीं है पता नहीं, बट मेरे को तो पता है इसका आंसर, क्यों इसका है यवद्वीप, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही है वो। लक्षद्वीप का नाम सुना हुआ है, स्वर्णद्वीप, वरुणद्वीप, ये बहुत कम लोगों के सुने हुए हैं। जावा सुमात्रा, इसका प्राचीन नाम है यवद्वीप, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे राजस्थान कल्चर से संबंधित है, ठीक है। तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, सही है एकदम, ठीक है। थार महोत्सव, भाई ये ना बाड़मेर होगा, थार महोत्सव बाड़मेर है, ठीक है, बाड़मेर, ओके। और मरु महोत्सव जैसलमेर, ये सही है। और हाथी महोत्सव जयपुर, ये भी सही है, लेकिन ये जो यहाँ सही सम्मिलित नहीं है ना, वो होगा बी, ठीक है, ओके। यहाँ पे बाड़मेर होगा बीकानेर की जगह। अब देखो 105, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5E जैसे इंगेज करना, ठीक है, एक्सप्लोर करना, तो इसमें क्या है? तो इसमें है कि जो सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ठीक है। 5E यानी कि 5 बार ई आ रहा है, एक्सप्लोर, इंगेजिंग करना, इस प्रकार से ये 5E का जो उद्देश्य है वो है कि 5E मॉडल का उद्देश्य सक्रिय अधिगम यानी कि एक्टिव लर्निंग, ठीक है, और सहभागिता को कोलैबोरेट, ठीक है। तो इसमें होगा सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 106 नंबर, पृथ्वी की सतह पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु कहलाता है। निकटतम बिंदु कहलाता है वो होगा, ये इधर देखो भाई, एपी सेंटर जिसको बोलते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। तो अधिकेंद्र है वो, राइट आंसर होगा एपी सेंटर, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप का जो मूल जो निकटतम बिंदु कहलाता है वो कहलाता है अधिकेंद्र या एपी सेंटर, ठीक है। अब देखो 107 नंबर, अब ये 7 नंबर में देखो 107 में होगा देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ये मंदिर उत्तर प्रदेश में, राइट है। मंदिर का निर्माण ऊंचे चौड़ी चबूतरे पर किया गया, ये भी राइट है। यह शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है, ये भी राइट है। तो 1, 2, 3 जिसमें है वो होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब 108 में, तो 108 वाला ना ये थोड़ा, तो भाई देखते हैं 108वां जो क्वेश्चन है, 108 नंबर क्वेश्चन हमारा। तो रूबिक्स के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो रूबिक्स के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो समग्र और विश्लेषणात्मक रूबिक्स यानी कि होलिस्टिक एंड एनालिटिक रूबिक्स, ठीक है। ये रूबिक्स के दो मुख्य प्रकार हैं, ओके। तो 108 में सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है 109। 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी भाई? तो जो 1857 की क्रांति के दौरान जो पेशवा नाना साहब थे उनको जो राजस्थान में किसने शरण दी थी? तो दी थी कोठारिया के जो राव
जो कोठारिया की जो जोध सिंह है, कोठारिया की रावत जोध सिंह ने नाना साहब है उनको कोठारिया की रावत जोध सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत जोध सिंह। ठीक है, इम जोध सिंह लिखा हुआ है लेकिन जोध सिंह है। ठीक है, ये राइट आंसर है। अब देखो भाई 110 नंबर क्वेश्चन। 110 में क्या है कि संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख है वो हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया। तो संसद ने भारतीय पोस्ट जो ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया। तो किसके सम्मुख? ज्ञानी जैल सिंह जी के सम्मुख ये प्रस्तुत किया था। उन्होंने है वो पुनः विचार के लिए फिर से इसे भेज दिया कि एक बार फिर पुनः विचार कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जब संसद ने है वो भारतीय पोस्ट ऑफिस से जो संबंधित विधेयक है वो पारित किया तो राष्ट्रपति जी ने उन्हें कहा कि फिर से पुनः विचार कीजिए इस पर। ठीक है, तो पुनः विचार के लिए दे दिया था ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखो भाई 111 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। कितने मूल कर्तव्य? 11। ठीक है, जो अब देखो 112 में क्या है कि कौन सा बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है? तो गांधी सागर बांध है वो एमपी में है। ठीक है, जवाहर सागर कोटा में, राणा प्रताप सागर कोटा बिराजी राजस्थान में। ठीक है, ये तीनों राजस्थान में, जबकि जो गांधी सागर है ये एमपी में। ठीक है, चंबल नदी जो मंदसौर जिला। ठीक है, वहाँ पे। अब देखो ये करंट अफेयर से रिलेटेड मान लो आप, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान है वो आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए पूछा है कि एससी के लिए कितने स्थान है वो लोकसभा में आरक्षित है? तो 84 सीटें हैं वो एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा जो आंसर है 84। ठीक है, 84 है वो एससी के लिए सीटें आरक्षित है लोकसभा में। ठीक है, अब देखो निम्न में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? सांस्कृतिक संसाधन का तो कला मंच और रेडियो स्टेशन, ये है वो सांस्कृतिक जो संसाधन है हमारे, ये है कला मंच और संग्रहालय और रेडियो। देखो संग्रहालय जो म्यूजियम होते हैं उनमें हम अपने जो धरोहर है उनको समेट कर रखते हैं संभाल कर। ठीक है, रेडियो स्टेशन और कला मंच जहाँ अलग अलग प्रकार की जो परफॉर्मेंस की जाती है, तो ये हमारे सांस्कृतिक संसाधनों के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब देखो 115 नंबर, कमला एवं विलायची महिला, ये बहुत ही आती है भाई हर बार, नाथ द्वार से संबंधित है, तो इनको पढ़ के बोरिंग हो गए। ठीक है, नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। कमला और इलायची दो महिलाएं हैं जो कि राजस्थान चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रखती है अपना। ठीक है, नाथ द्वारा इज राइट आंसर। 116 में है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान तथा शुष्क वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर काजरी कहाँ है? देखो CAZRI काजरी हो गया ना, काजरी जोधपुर। ठीक है, और देखो 117, मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था भाई? ये मास्क कहा जाता था। मैसे मौर्य मैसे मास्क, ऐसे याद रखो। ठीक है, तांबे के सिक्कों, स्पेशली तांबे को। ठीक है, अब देखो 118 में सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृत्तांत किसी यात्रा जो घटना होती है उसका वर्णन हम किस प्रकार से करते हैं? एकदम सुव्यवस्थित ढंग से। ठीक है, तो घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। जैसे हम कहीं घूम के आए तो वहाँ का जो घटना विवरण है उनको हम एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे कि सबसे पहले हम वहाँ गए, हमने ये देखा, हम गाड़ी से गए या मतलब ट्रेन से गए, फिर वहाँ पे ये प्लेस हमने देखा, फिर हम लास्ट में घर आए। इस प्रकार से हम उसका जो व्यवस्थित और जो रोचक ढंग से विवरण प्रस्तुत करना ही वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य है। ओके, राइट, डी इज राइट। 118 में 119 में
इसमें देखो देखो कालीबंगा में देखो, सबसे पहले कालीबंगा आता है आपको, तो कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले, ठीक है। शोर तुगई, ये भाई वो जो पाकिस्तान में है स्थान, शोर तुगई में नहरों के अवशेष मिले, ठीक है, नहरों के अवशेष, ठीक है। धोलावीरा में जलाशय मिले हैं, जलाशयों के का प्रयोग मिला है, ठीक है। और फिर बनावली में मिल गए मिट्टी से बने हुए हल्के पर, जो हरियाणा में, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, ये हमारा होगा, देखो सबसे पहले बना कालीबंगा में 3 नंबर, यानी कि 2 में 3, 2 में 3, तो इस तीनों में दिख रहा है 3 3, ठीक है। बाद में 4 में 4, ठीक है, तो 4 में 4, तो यहाँ पे डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में 2, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। 119 में 4, ठीक है, डी यानी कि डी। 120, तो ये आया है कि मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया था? 29 मार्च 1857 को किया था, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी हो गई थी भाई। तो ये आते हुए मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था, ठीक है। तो इसमें होगा 29 मार्च 1857, ठीक है। 121 में क्या है कि पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले, पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियोलिस बल की सर्वाधिक मात्रा वो ध्रुवों पर होती है, ठीक है, ध्रुवों पर टिक कर देते हैं, ध्रुवों पर, ओके। 122 कि यहाँ पे है कि जो फेमस जो देखो, निम्न में से किस नदी के तट पर ऋग्वेदिक काल में 10 राज का युद्ध लड़ा गया था? जो परुशनी है, जिसका नाम है रावी नदी, ठीक है, जो पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। परुशनी, ऋग्वेदिक काल में जो परुशनी है, परुशनी नदी जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से फेमस है, ठीक है। विपाशा, ठीक है, वितिस्ता, सतुद्री, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा परुशनी, ओके। तो इज राइट आंसर, ये व्यास का नाम है, ठीक है, विपाशा व्यास का नाम है। परुशनी नदी के किनारे 10 राजाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया था, अंत में सुदास की विजय हुई थी, ठीक है। 10 राजाओं ने ये युद्ध लड़ा था परुशनी नदी के किनारे। अब देखो भाई 123 में क्या है? निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है, तो ये होगा डाक टिकट का संग्रहण करना, ये तो है वही सामाजिक विज्ञान। सहकारी बैंक का परिचय, सामाजिक सर्वेक्षण करना, ये भी है। गणितीय समीकरण हम सामाजिक विज्ञान में क्यों करेंगे भाई, ठीक है। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब देखो खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है? तो खादर और बांगर मतलब जो नदियां है वो बहाकर अपने साथ मिट्टी लाती हैं, तो इससे है वो जलोढ़ मिट्टी है वो इसका उदाहरण है, ठीक है। अब देखो भाई 25 नंबर क्वेश्चन, 125 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 125 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो 125 नंबर क्वेश्चन में है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण ने, ठीक है। तो ये संस्कृत में है, और गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना, ठीक है, किसकी है रचना? हरिशरण, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में क्या है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो ये है वो क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग इज राइट, यानी कि 126 में ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो देखो सटीक लक्ष्यों से बचना, ये तो भाई गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु को रटना, ये भी गलत है। मूल्यांकन विधियों की उपेक्षा, ये सारे दिखने में आपको गलत लग रहे हैं। तो 126 में होगा वो होगा ए, तो 126 में हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये तो इजी सा। अब देखो राजस्थान में कमली ताल तथा राजेश्वरी किससे संबंधित है? तो ये हमारी है खनिज तेल व प्राकृतिक गैस से संबंधित है, ठीक है। तो राजेश्वरी और कमली ताल है खनिज तेल व प्राकृतिक गैस, ठीक है, राइट आंसर। अब देखो 128 में घरेलू हिंसा एवं महिला जो सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 26 अक्टूबर 2002 6 को 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा एवं महिला जो सुरक्षा अधिनियम 26 अक्टूबर 2006, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता खोज किसने की? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, अमलानंद घोष ने की थी 1952 में, और उत्खनन किया था जो रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है, बीके लाल बीबी थापर, ठीक है, उन्होंने, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है। तो भाई जो चोटियाँ पूछ ली है कि दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण में देखो विंध्याचल श्रेणी सबसे पहले 2 नंबर पर सतपुड़ा और 3 पर महादेव की पहाड़ियाँ। तो उत्तर से दक्षिण, तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 131, गुरु नानक का जो जन्म कब हुआ था? 1469 में। ठीक है, 1469 इज राइट आंसर। अब देखो 132 में क्या है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से हैं? सबसे पहले उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन। इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, सबसे पहले उद्देश्य, ठीक है, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन। ठीक है, सी इज राइट आंसर। अब 133 में देखो, 133 में कि भारत में 2 राज्यों के मध्य जो विवादों का निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत करता है? तो भारत में 2 राज्यों के मध्य का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत में आता है? ठीक है, तो ये होगा मौलिक अधिकार क्षेत्र। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 2 राज्यों के मध्य अगर विवाद हो जाता है तो उनका निपटारा है वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करता है। ओके, अब देखो भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑब्वियसली जो हमारा राजस्थान है, प्यारा राजस्थान 1 नंबर पे आता है। ठीक है, मोटे अनाज में। ठीक है, मिलेट्स में, मोटे अनाज में। अब देखो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 26 नवंबर 1949 को जब हम संविधान को अडॉप्ट किए थे हमने, तो तब है वो 284 सदस्यों ने है वो हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 284। ठीक है, अब देखो ये है आर्य समाज से संबंधित। निम्न में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन से हैं? तो वेद ही सत्य है, विद्या है और ज्ञान के भंडार है। ये राइट है। ठीक है, मूर्ति पूजा आडंबर है, ये भी सही है। विधवा पुनः विवाह का विरोध किया, तो ये वही गलत बात है। उन्होंने विरोध नहीं किया था, उन्होंने तो प्रोत्साहित किया था। अवतारवाद का विरोध, ठीक है, तो ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसमें डी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डी में 1, 2 और 4 कौन से में? डी में। ठीक है, 1, 2, 4 विधवा पुनः विवाह का विरोध, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब एसएसटी के क्वेश्चन है वो सरल आ रहे। ठीक है, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो जो हमारा 61वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा राजीव गांधी ने जो वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। अब देखो नेक्स्ट 138, मगध महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अंग का मगध में विलय बिंबिसार ने किया, सही है। जो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, तो उसने अंग को है वो मगध में मिलाया था। ठीक है, अवंती का मगध में विलय उदयन ने किया था, ये गलत बात है। ये शिशुनाग ने किया था। अवंती का जो विलय है मगध में, ये शायद शिशुनाग ने किया था। वज्रसंघ का मगध में विलय अजातशत्रु ने किया, ये भी सही है। तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, 1 और 3 यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1 और 3 सही होगा। अब देखो सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव? देखो सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है। मतलब जिस प्रकार से रेडियो और टेलीविजन होता है ना, उसी प्रकार से ये है। तो रियल टाइम वेव है वो, ये है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन इज राइट आंसर 139 में। अब देखो 140 में धात्विक खनिजों का सही समूह है। तो देखो लोहा तांबा सही है, लेकिन अब्रक है वो गलत है, वो ये धातु है। अब्रक लोहा पोटास लोहा, ये इसमें अब्रक आ गया है तो ये भी गलत है। ठीक है, इसमें देखो लोहा तांबा सीसा, ये सही है एकदम। और इसमें लोहा तांबा पोटास, तो सी और डी में से एक होगा, तो यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लोहा तांबा सीसा ये धातुएं हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो भाई, अगर आपको ना कुछ भी नहीं आता और ये आपको पता है ना, ये चीज़ पता है ना, तो आप एकदम सही कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कि जो
बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आंतरिक ग्रह है, तो ये भाई आंतरिक नहीं, ये बाहरी ग्रह है, तो ठीक है, तो इसमें सत्य नहीं है, तो ये तो भाई बाहरी ग्रह है। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ भी पता है तो आप ये सही कर दोगे, क्योंकि ये है वो सही नहीं है, क्योंकि ये बाहरी ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के आकार को भू आम कहा जाता है, ये सही है। अर्सा मेजर या बिग बियर फिक एक नक्षत्र मंडल है, बड़े आकार वाले खगोलीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं और स्वयं की ऊर्जा रखते हैं, प्रकाश रखते हुए तारे कहलाते हैं। तो अगर आपको और कुछ पता नहीं है लेकिन ये पता ना बृहस्पति, शनि, यूरेनस, तो भी आप करेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा सी इज राइट आंसर। अब देखो 142 में, इतिहासकार वीसी बेद ने किस गुहिल शासक की तुलना जो फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है? तो ये जो बप्पा रावल है, जिसको कालभोज भी कहा जाता है, बप्पा रावल की तुलना है वो जो फ्रांसीसी सेनापति है चार्ल्स मार्टेल से की, ठीक है। किसने की? सीवी बेद ने। जिच ए शाहजनी की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो इसमें होगा ये जिच ए शाहजनी, ये होगा शायद खगोल शास्त्र, ठीक है। तो ये देख लेना, खगोल शास्त्र से संबंधित है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 144 में, अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो भाई कई लोगों ने अगर डीप में पढ़ा है तो वो इसका आंसर दे सकती है। अनिश्वरवाद ये राइट है। कर्मवाद भी है, पुनर्जन्मवाद भी है। आत्मवाद ये नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, ठीक है। पुनर्जन्म को मानता है कि पुनर्जन्म है वो जब हमारी इच्छाएं है वो अधूरी इच्छा रह जाती है तो फिर से जन्म लेते हैं, इस प्रकार से हम है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो पुनर्जन्म होता है, ठीक है। लेकिन आत्मा के विषय के बारे में जो महात्मा बुद्ध है वो चुप रहे थे, उन्होंने आत्मा के न तो स्वीकारा था न ही अस्वीकार किया था। तो ये आत्मवाद है ना, ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो डीपली क्वेश्चन पूछा गया ये थोड़ा विशेष। अब देखो वह मौलिक अधिकार, देखो जैन से भी आ गया, बौद्ध से भी आ गया और आर्य समाज से भी आ गया क्वेश्चन। अब देखो वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण, बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तो अनुच्छेद जो 23-24 में है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि किसी भी बालक को है वो अगर वो 14 वर्ष से कम है तो उसे किसी भी बलात्कार में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। 23 और 24 अनुच्छेद बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अब देखो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने की? 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की, ठीक है। इसमें डी इज राइट आंसर। अब देखो 147, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे हैं तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थान पर कितना समय होगा? तो इसमें होगा दोपहर के 2 बजे, ठीक है। तो इसको सीधा लगा लो भाई, दोपहर को 2 बजे, ठीक है। अब देखो किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थान में जमीन दी थी? तो जो सिकंदर लोदी है, लोदी वंश का राजा सुल्तान है, सिकंदर लोदी ने जो राजस्थान के किस संत को जमीन दान में दी थी? तो 500 बीघा दी थी जसनाथ जी को, ठीक है। जसनाथ जी जो कतरी असर बीकानेर वाले, ठीक है, उनको जसनाथ जी, ठीक है। जसनाती संप्रदाय का जो नृत्य है वो फेमस है, ठीक है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो भाई ये तो सालों सालों से चला आ रहा है, लाखेरी बूंदी में। ये लाखेरी बूंदी में प्रथम सीमेंट कारखाना, ठीक है, लाखेरी बूंदी में। अब है लास्ट क्वेश्चन हमारा कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को उनके सामाजिक पर्यावरण को जानने और समझने और समायोजन करने में मदद करना, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन जो बी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये हमने जो 27 फरवरी, ठीक है, और शिफ्ट 2, ठीक है, और लेवल 2 का पेपर सॉल्यूशन देखा। तो आई थिंक ये है वो ऑलमोस्ट है वो क्वेश्चन आपके सब 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, वो भी साइकोलॉजी में, ठीक है। और सारे के सारे एग्जैक्ट आंसर की आपके सामने हैं, तो मिला लिए होंगे आपने, कितने सही हुए कितने नहीं हुए वो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो भी आप है वो कमेंट हम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, तब तक के लिए थैंक यू।